You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Where I lie, don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talky. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. You better be ready. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह मेरा एग्जाम था ऑनलाइन 9 बजे और मैं एग्जैक्टली 9 बजे ही उठा। मैंने पहले लोकी के शो का क्लिप देखा और उसके बाद अपना एग्जाम पेपर डाउनलोड करके देखा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं पर्सनली कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ मार्वल के नए कंटेंट के लिए और सारे टीवी शोज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोकी के शो के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से काफी बड़ा है और काफी ज्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट है। फैल्कन के शो के बारे में और वांडा के शो के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं और उन दोनों शोज के पहले ही ऑनलाइन क्लिप आ चुके हैं, लेकिन लोकी के शो से हमारे पास ये समझने लायक पहला क्लिप है। और ये वीडियो डिटेल ब्रेकडाउन नहीं है बल्कि सिर्फ इम्पोर्टेंट सीन्स का ब्रेकडाउन है, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा शो को समझने में इवेंचुअली। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप सोच रहे हैं तो सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम था पेपर को सबमिट कराने के लिए 9 बजे के बाद। तो गाइस, लोकी के शो का फर्स्ट क्लिप स्टार्ट होता है एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन से, जहाँ पे टोनी सक्सेसफुली टेसराक्ट क्यूब को लेकर जा रहा होता है, लेकिन आगे आ जाता है हल्क और टोनी का टेसराक्ट क्यूब गिर जाता है लोकी के पैरों में। ये क्लिप हमें दिखाया जाता है लोकी के प्रोस्पेक्टिव से और यहाँ पर कैमरा एंगल्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं एवेंजर्स एंड गेम के ओरिजिनल लुक से। वो सीन एज अ जनरल था सब कैरेक्टर्स के लिए और ये सीन हमें दिखाया जाता है लोकी के प्रोस्पेक्टिव से कि हर सीन पर लोकी के क्या क्या डिफरेंट रिएक्शन थे। इसके बाद गाइस लोकी टेसराक्ट क्यूब लेता है और वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है लोकी एक डेजर्ट में। लोकी के पास जहां पर इस सीन में टेसराक्ट क्यूब नहीं है, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और लोकी के शो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकी के पास टेसराक्ट क्यूब होता यानी कि एक इन्फिनिटी स्टोन होता तो लोकी को कोई भी पकड़ नहीं पाता। लोकी इन शॉर्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी उसको पकड़ नहीं पाती अगर उसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन होता। और इसका रीजन कि टेसराक्ट क्यूब कहाँ गया वो ये हो सकता है कि लोकी ने टेसराक्ट क्यूब को यूज किया सिंपली अपने हाथों से। इससे पहले जब भी टेसराक्ट क्यूब या फिर स्पेस स्टोन को यूज किया गया वो किसी डिवाइस की मदद से किया गया, जैसे कि एवेंजर्स की पहली मूवी में थॉर और लोकी के पास ये वाली डिवाइस थी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थैनोस के पास टेसराक्ट क्यूब को यूज करने के लिए उसका गॉटलेट था और उस टाइम टेसराक्ट क्यूब एक इन्फिनिटी स्टोन बन चुकी थी। इसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लोकी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के प्रिजन यूनिफॉर्म में। लोकी के साथ होता है एक पर्सन जिसका नाम है मोबियस एम मोबियस और ओरिजिनली मोबियस एम मोबियस है सीनियर मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का। इससे पहले वो मेंबर था जूनियर मैनेजमेंट का, लेकिन उसके बाद उसको प्रमोट किया गया सीनियर मैनेजमेंट पर। इसके अलावा गाइस एक बार कॉमिक्स में शी हल्क की ट्रायल हुई थी और उसमें मोबियस एम मोबियस जज था। इसके अलावा कॉमिक्स में एक बार मोबियस एम मोबियस पकड़ चुका है फैंटास्टिक फोर को भी इलीगल टाइम को यूज करते हुए। तो ये था गाइस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस कैरेक्टर का। अब बात कर लेते हैं टीवीए के बारे में, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। टीवीए गाइस एक अथॉरिटी
है जो कि चेक करती है हर रियलिटी को टाइम ट्रेवल के लिए, और हर रियलिटी जो कि एग्जिस्ट करती है वो है अंडर TVA के। और किसी भी रियलिटी में कोई भी टाइम के साथ मैस करने की कोशिश करता है तो TVA उसे पकड़ लेती है। TVA के हर एम्प्लॉय को वहां पर जॉब अपने लाइफ टाइम के लिए मिलती है, और ज्यादातर TVA के एम्प्लॉयज को क्लोन किया जाता है पुराने DNA से, ताकि उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एक्चुअल सीन की। मोबियस कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है लोकी से, लेकिन लोकी उनका जवाब देना नहीं चाहता, और लोकी कहता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करता। और इन दोनों के आपस में बात करने के अंदाज से लग रहा है कि ये लोग आपस में पहली बार नहीं मिल रहे बल्कि पहले भी मिल चुके हैं। लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर हो, जो कि थोड़ा सा अजीब सवाल है, लेकिन उसका रिप्लाई ये आता है कि यहाँ पर टाइम डिफरेंट गुजरता है बाकी रियलिटीज से, इसीलिए मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। इसके बाद गैस लोकी को पेश किया जाता है TVA के जज के सामने, जो कि होती है ये औरत। इसके बाद हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं लोकी के और मोबियस के साथ बैठे हुए कुछ देखते हुए, और वो सबसे पहले देखते हैं लोकी का ये वाला सीन जो कि है थॉर रैग्नारॉक से। इसके बाद वो देखते हैं एवेंजर्स की पहली मूवी से ये वाला सीन। इसके बाद गाइस हमें कुछ शॉट दिखाए जाते हैं लोकी के TVA से एस्केप करते हुए, जो कि हम जानते हैं कि वो ऑब्वियसली TVA से एस्केप करने वाला है। इसके बाद फिर हमें इस सीन में दिखाई जाती है दोबारा से जज TVA की, जो कि लोकी को पकड़ने आई हुई है कहीं पर। इसके बाद गाइस हमें कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स दिखाए जाते हैं ब्लैक विडो के वॉर्मियर से, जो कि प्रोबेबली ब्लैक विडो हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। तो गाइस जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि ब्लैक विडो गई थी वॉर्मियर पर एवेंजर्स एंड गेम में, और एवेंजर्स एंड गेम में ब्लैक विडो के बाल ऐसे थे, और इस सीन में गाइस ब्लैक विडो के बाल थोड़े से फैले हुए हैं, और ये लुक ज्यादा मैच कर रहा है ब्लैक विडो के लुक से एवेंजर्स की पहली मूवी से। तो इस बात के चांसेस हैं कि लोकी 2012 वाली नताशा को लेकर आया हो वॉर्मियर पर किसी रीजन की वजह से। मे बी लोकी नताशा को सेक्रीफाइस करने वाला हो सोल स्टोन के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर इस बात के भी चांसेस हैं कि शायद ये फीमेल लोकी हो, जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो कैरेक्टर शो में है और वो कैरेक्टर प्ले कर रही है प्रोबेबली सोफिया डी मार्टिनो। तो मे बी लोकी उसे या तो बचाने के लिए या फिर सेक्रीफाइस करने के लिए गया हो वॉर्मियर पर। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि लोकी वहां पर किसी को बचाने ही गया उस प्लेनेट की डिस्ट्रक्शन से। इसके बाद गाइस फाइनल सीन में लोकी जंप मारता है एक प्लेन से एक पैसों से भरे हुए बैग के साथ, और लोकी को मिड एयर खींच लेता है बायफ्रॉस्ट वापस एसगार्ड पर, और कुछ पैसे हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं। तो गाइस इस बात के चांसेस काफी हाई हैं कि हमें एसगार्ड देखने को मिले लोकी के शो में, क्योंकि 2012 में सिर्फ बायफ्रॉस्ट को एक्सेस किया जा सकता था हाइमडाल के थ्रू, और सिर्फ एसगार्ड की एंट्रेंस पर ही बायफ्रॉस्ट को यूज किया जा सकता था। इसीलिए ऑडिन ने यूज किया था डार्क एनर्जी का एवेंजर्स की पहली मूवी में थॉर को अर्थ पर भेजने के लिए। तो लोकी गाइस कंफर्म इस सीन में वापस एसगार्ड पर जा रहा है, अगर ये सीन 2012 या फिर 13 में है। और हाँ गाइस मैं ये बात जानता हूँ कि उस टाइम एसगार्ड का ब्रिज पूरी तरह बना नहीं था, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हुआ था। खैर गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था बकी ने टोनी के पेरेंट्स को एग्जैक्टली कब मारा था। उसका आंसर है 16 दिसंबर 1991। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑडिन ने थॉर को एवेंजर्स की पहली मूवी में अर्थ पर कैसे भेजा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।